हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके 9th मैथ में। मैं गुड्डू सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ में एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन होगा 8वां, भाग होगा आपका 5वां। आइए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं, उसके बाद उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है एक एपी में 50 पद है। एक एपी है, उसमें कितना पद दिया है, 50 को पद दिया है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद। एपी में इसमें कितना पद दे दिया है, 50 को पद दे दिया है। तो आइए देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 50 को कुल पद दिया है, तो 50 को कुल पद जो दिया है n का मान हो जाएगा। तो n बराबर हम क्या लिख लेंगे, 50 का लिखेंगे 50। अब देखिए तीसरा पद 12 है, ठीक है ना। a3 बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। a3 बराबर कितना होगा, 12। तो आपको बताया है पिछले वाले वीडियो में कि एक हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। a3 बराबर 12 तो क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा 2d बराबर कितना होगा 12। इसको समीकरण का लेंगे 1। उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन में अंतिम पद कितना दिया है, 106 दिया है। अंतिम पद कितना है, 106। तो अंतिम पद जो दिया है आपका 106 दिया है, तो an का लिखेंगे 106, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, n का मान यहाँ पे कितना है, 50 का लिखेंगे 106। अब एगो कम कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 49d बराबर कितना होगा, 106। ये समीकरण का होगा 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर 1 और 2 को क्या करने पर, हल करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक क्या दिया है, एक यहाँ पे दिया है a प्लस 2d बराबर कितना दिया है, 12। ये समीकरण 1 है। उसके बाद से दिया है यहाँ पे a प्लस 49d, क्या दिया है, 49d बराबर 106। ये समीकरण कितना है, 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे सब प्लस में है तो किस में जाएगा, सब माइनस में जाएगा। ऐसा ही क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 में से 49 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, -47d। फिर बराबर लिखेंगे 12 में से 106 हो जाएगा तो माइनस कितना होगा, 94। माइनस से माइनस 47 दूना कितना होता है, 94। d बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब लिखेंगे d का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर बताइए। एक का दिया है, एक दिया है a प्लस यहाँ पे 2d इजिकल टू 12। तो a प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, a है तो a प्लस लिखेंगे, 2 दूना कितना होगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12। फिर यहाँ पे a प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, 12 माइनस 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 12 में से 4 गया 8, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर हम लिख लेंगे क्या, ठीक है ना। यहाँ से एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ लिखा दिया है a प्लस 2d बराबर 12, तो यहाँ पे a लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे गुणा d का मान कितना दिया है, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a है तो a, प्लस है तो प्लस, 2 दूना कितना होगा, 4 बराबर कितना होगा, 12। a है तो a, अब प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो 12 माइनस 4 तो a बराबर 12 में से 4 गया, कितना बचेगा, 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको सजा लेते हैं, a का मान कितना आ गया है, 8, और उसके बाद से d का मान कितना आ गया है, d का मान देखिए यहाँ पे 2 आ गया है। उसके बाद से 29वां पद का रहा है, तो n बराबर अब क्या लिखेंगे, 29। इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान कितना है, 29 बराबर a का मान कितना दिया है, 8 प्लस n का मान कितना है, 29 -1, d का मान कितना दिया है 2।
ए 29 इजकल टू 8 प्लस 29 में से जाएगा 28 गुणा का लिखेंगे 2। तो ए 29 इजकल टू 8 प्लस 28 गुना कितना हो जाएगा 56। तो ए 29 इजकल टू 8 गुना 56 को कितना हो जाएगा 64। तो ए 29वां का पद कितना हो जाएगा, ए 29 का पद कितना होगा 64। ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 9 नंबर है। तो क्वेश्चन दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है ना। तीसरा पद यहाँ पे ध्यान दीजिए, और 9वां पद दे दिया है 4 और -8। सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान दीजिए तीसरा और 9वां पद। तो A3 बराबर लिख लेंगे कितना 4, कमा कर देंगे A9 बराबर कितना लिख लेंगे -8, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, करेंगे का आगे एगो कम करेंगे तो A प्लस 2D बराबर कितना होगा 4 समीकरण 1। उसके बाद से A प्लस यहाँ पे एगो कम कर दीजिए 8D बराबर कितना होगा -9 समीकरण का होगा 2, ठीक है। ये सब दोनों प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा, ये माइनस में है प्लस में जाएगा, इससे ही क्या होगा कैंसिल। 2 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस, कितना बच जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 8 गया तो -6, ठीक है ना। उसके बाद से ये किस में चला जाएगा, ध्यान दीजिए करेंगे क्या 9 4 कितना हो जाएगा 13, 9 4 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 8 दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे 8, 8 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, इसमें डी लगा लेंगे 12। चूंकि इसमें से जब डी को बाहर करेंगे तो 12 बट्टा है कितना हो जाएगा 6, माइनस सामने रहेगा, डी बराबर भाग देंगे 6 दूना 12 तो -2। अब इधर लिख लेते हैं डी का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में 1 वाला है रखने पर बताइए 1 का दिया है A प्लस, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2D इजकल टू कितना है 4, लिखेंगे A प्लस 2 गुणे डी का मान कितना दिया है -2 बराबर कितना होगा 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे A प्लस, अब देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 2 दूना 4 बराबर का होगा 4। फिर यहाँ पे लिख लेंगे A, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 4 प्लस का लिखेंगे 4। फिर यहाँ पे हो जाएगा A इजकल टू 4 गो 4 गो 8 गो होगा, ठीक है। सजा लेते हैं अब इसको, A का मान कितना आ गया 8 और D का मान कितना हो गया है -2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी an इजकल टू का ले लेंगे 0। इसके आगे देखेंगे फार्मूला an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है 0 बराबर a का मान कितना दिया है, इसको a कहेंगे, ठीक है ना। तो a का मान दे दिया है 8, a का मान कितना आ गया है यहाँ पे 8, तो लिख लेंगे 8 प्लस n का मान कुछ नहीं n-1, d का मान कितना है -2, ठीक है। तो 0 बराबर है तो -8 इजकल टू लिखेंगे n-1 और माइनस का होगा 2। 0 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -8 इजकल टू n-1 और माइनस का हो जाएगा 2। अब देखिए चूंकि इसमें से n-1 को जब बाहर करेंगे तो -8 बटा कितना होगा -2, भाग दीजिए 2 चौका कितना होगा 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे n-1 का लिखेंगे n-1 इजकल टू 4 और फिर यहाँ पे लिखेंगे n माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस, तो 4 + 1
तो इक्वल टू करके इधर लिख लेंगे n इक्वल टू 4 कितना होगा 5, इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें 9 नंबर क्वेश्चन भी खत्म कर दिए हैं, ठीक है ना। अगर आप अभी वीडियो नहीं देखे हैं इसके पिछले वाला तो उसको जरूर देखिए, ठीक है ना। और इसमें आपको हम बता दें ये बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन सब, ठीक है ना। 2024 के लिए ये समांतर श्रेणी है, 5वां चैप्टर है। तो इसमें अगर आप मैथ में अच्छा स्कोरिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।